बड़ो बहू। अरे बाप रे लक्की जी, आपके कंधे पे चोट लगी। लक्की जी के कंधे पे चोट? अब अपने नाम की भी नाम पट्टी खोल ले ना माँ, आज मेरे नाम की नाम प्लेट ना लगे। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? आपके नाम की नाम पट्टी क्यों नहीं है? मैंने तेरे नाम की नाम प्लेट बनवाई से। मैंने देवर जी को यो चिट्ठी दे दी। ये लिखा है लक्की जी? आयरन मैन कमेटी वालों ने यो कुश्ती को परमिशन दे दी से। वो भी उस तारीख को जिस तारीख को फैसला हुआ था। दंगल में तो जो होना है वही होगा। रहा चुनाव का मामला, मन्ने तो इस बात की घनी खुशी हो रही से कि बाबूजी चुनाव जीत जाएंगे। थारे को कैसे पता चला कि चाचा जी जीतेंगे? ताऊ जी की छवि कुछ गुस्से वाली होगी सर, वो जल्दी किसी को माफ नहीं करते। इसी वजह से तो मन ने माँ को भी मना कर दिया कि प्रज्ञा के पग फेरे की बात नहीं करे वो। मैंने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज तक ये हमारे लिए मर गई है। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते। इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना है। रिंकी, तुम्हारे को सच सच पता तेजी जी आने वाले हैं ना? मन्ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करे, उन्हें समझाए। अभी ना वो दिल्ली में, तभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, मैं समय पे पहुँच जाऊंगी। पिंकी, तो इतनी गिरी हुई हरकत किसे कर सकती है पिंकी? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस बार मैं राणा जी को नंबर 1 पहलवान बना के ही मानूंगी और उसके लिए हमारे को कोई भी चीज आजमाना पड़े, मैं आजमाने से ना हिचकिचाऊंगी। देवर जी को ना चोट लगी सर। अगर मुकाबले में सामने वाला चोटिल हो तो आपके लिए जीतने की संभावना और बढ़ जावे सर। सभी गांव वालों सुनो, अरे सुनो, जल्दी आओ, मैं बहुत अच्छी खबर सुनाने हूँ आई। हमारे जोरदार पहलवान राणा सिंह अलावत की बेखौफ चुनौती हमारे आयरन मैन लाखा सिंह अलावत ने स्वीकार कर ली है। अब दोनों भाइयों के बीच बहुत जल्द होगा घमासान महामुकाबला। तो इस महामुकाबले के लिए सब हो जाइए तैयार, कहीं ये मुकाबला आपसे छूट न जाए। बच्चे, बूढ़े और जवान, ये महामुकाबला कर देगा सबको हैरान। जब दो भाई आपस में भिड़ेंगे तो मुकाबला होगा घमासान। तालियां! हे भगवान, क्या कलयुग से एक भाई दूसरे भाई को चुनौती दे रहा से? अरे ये तो और अच्छी बात है, देखना हमारे लाखा भाई जीतेंगे। ओए, राणा भाई को भी कम ना कियो, ये बार तो मैं भी राणा भाई के साथ हूँ। देखा ना तूने, उनके बापू ने कितनी हिम्मत दिखाई और पंचों की रजामंदी से अपनी छोरी को घर में वापस आने दिया। इस बार के चुनाव में मेरा वोट तो कैलाश जी को ही जाएगा। अरे जमुना भाभी, इस चोरनी पायल की इतनी हिम्मत मेरे घर में आ गई, वो भी इतने अहम मौके पर। यो गरीबों की पलटन सुधरने का नाम ही ना लेती है। आइए आइए आइए, राम राम। राम राम भाई। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ना भाई जी, आपने गाड़ी भिजवा दी थी ना तो सब ठीक रहा। क्या बात है, आप सब इतने हैरान क्यों? भूल गए कि आज प्रज्ञा के पग फेरे की रस्म पूरी करनी से। भाई इस रस्म में लड़के वालों का रहना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने खुद नेता देकर जमुना भाभी को यहाँ बुला लिया। ए भरपाई जी ताई जी। प्रज्ञा ने बुला लिया जी, और भी जरूरी काम से। मालती, सबने बिराया तेरा छोरा आर्यन मैन है।
नु मेडल पर आके सबने दिखाने की क्या जरूरत थी? भाभी, छोरा वो प्रेस उसमें सभा में बैठा है और अखबार में फोटो छपेगी तो चोखा लगना चाहिए ना। देखो मेडल पहन के कैसा चोखा लग रहा है हमारा छोरा। ये आयरन मैच के दोनों पहलवान आप लोगों के सामने आ गए हैं। आप में से किसी को भी कोई भी सवाल करना हो तो कर सकते हैं। राणा जी, आपने निर्धारित समय से पहले आयरन मैन लाखा जी को चुनौती दी, इसकी कोई खास वजह? जी वो बात यह है कि राणा जी, आप दोनों भाइयों के बीच आपसी कोई मनमुटाव से के जो आपने समय से पहले ही चुनौती पेश कर दी? जी ऐसी कोई बात ना सर। वो क्या है ना कि हम भाई होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल पहलवान भी से, तो एक पहलवान दूसरे पहलवान को कभी भी चुनौती दे सकता है। तो बस राणा भाई ने वही किया। एक तरीका से कैमरामैन, जिससे राणा मैच भी ना खेलेगा और मैच जीत भी जाएगा और लाखा की हार तो पक्की से, और लाखा के साथ साथ उसके बापू की भी हार पक्की से, यानी एक तीर से दो शिकार। हल्दी वाला दूध से हल्दी बादाम का, जल्दी पी ले। रघुवीर जी, आप रिपोर्ट पढ़िए और आप ही बताइए इसमें क्या लिखा है। लाखा सिंह अलावत जल्दी बाबूजी। छोड़ो मुझे। प्रबल, धैर्य सर के साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। प्रबल, धैर्य सर को छोड़ो। प्रबल छोड़ो मुझे। प्रबल! धैर्य, तुम्हारी जीवन लीला आज यहीं समाप्त हो। नारायण। प्रभु, कान्हा तो स्वयं ब्रह्म राक्षस श्रीधर की ओर जा रहे हैं। यदि वह उसके तंत्र तक पहुंच गए तो युगों युगों से संचित आपके नाम की शक्ति के कारण श्रीधर कान्हा का सत्य जान जाएगा। प्रभु। ब्राह्मण देव, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। कैसे ना ही जाएंगे बहन जी। हाँ, तुम हमरे होने वाले बाबू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब ना हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। हम यहाँ रहेंगे लेकिन एक शर्त पर रहेंगे। कैसी शर्त? आप हमको भैया बोलेंगी और ये मुच्छड़ हमने होने वाली जोरू को बहनिया बोलेगा। 500 रुपए ली, आज का हमारा कमाई है। ये देखकर हमको कितना खुशी हो रहा है, क्या बताएं तुमको। हम वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमको सृष्टि बहू पे कोई शक है। हम वहाँ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि आपके मन में जो कचरा भरा है ना हमारी सृष्टि बहू के बारे में, वो दूर हो सके। इसकी कदकाठी नैन नक्श हमारे बेटे रवि से मिलते हैं। एक बार तो आप मुझे पापा कह ही सकते हैं ना? नहीं, मैं सिर्फ मेरे पापा को ही पापा बोलूंगा। वो मेरे पापा है। लेकिन अब उसको समझाओ कि उसके असली पापा कौन है। मैं, रणवीर नहीं। रवि जी, मुझे दर्द हो रही है। बुआ जी कह रही थी कि
जिस प्रीतम प्यारे का फोन आ रहा है वो शायद पहले मीरा का बॉयफ्रेंड था और हो सकता है अभी भी। तुम्हें क्या लगता है? आप बेकार में इस बात को सोच रही हैं। आप इस बात को यहीं पर फुल स्टॉप लगा लीजिए और इस पर ध्यान मत दीजिए। मीरा, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा भी होगा तो इट्स इन द पास्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर कोई अभी भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज हम कोई असली में हस्बैंड वाइफ तो नहीं है। बड़ा सोचना सीख मोहिनी। अगर बड़ा खेल जीतना है तो इन सबको तोड़ना होगा। इनकी एकता ही इनकी ताकत है। राज और प्रीत को हमें तोड़ना होगा। जीत सिर्फ हमारी।